अब हम लोग बात करते हैं एंगल के बारे में। ठीक है, यहाँ पे दो बहुत ही बेसिक कंसेप्ट आप समझिए और इंपॉर्टेंट भी बात समझिए, मैं आपको समझाने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एंगल किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन मैं आपको बताऊं। इससे पहले मैं आपको जो है कि कुछ चीजें को रिलेट करता हूं जो पहले मैंने आपको रेज के बारे में बताया था। ठीक है, आप देखिए यहां पे सपोज कीजिए कि मेरे पास एक ओ पॉइंट है, एक रे है हमारे पास ऐसा, ठीक है, और एक रे जो है वो हमारे पास है कुछ ऐसा, राइट। ये हमारा ओ ए एंड ओ बी है। ठीक है, हमें इस फिगर को देख के क्या क्या समझ में आया, अभी मन में आप सोचिए। ठीक है, इसके इस साइड में मैं एक और फिगर बनाता हूं जहां पे एक पॉइंट ओ है, ठीक है, और एक रे जो है कि वो ए दिया हुआ है, और एक यहां पे मैं बी ले लेता हूं जहां पे रे है क्या, बी सी। ठीक है, इस दोनों को आप समझिए, मैं अभी आपको समझा रहा हूं क्या, एंगल। ठीक है, एंगल में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, मैं इस दो फिगर के, दो फोटो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फिगर नंबर फर्स्ट है ओ ए, एक रे है। आपको अब रे के बारे में पता चल गया होगा कि एक इनिशियल पॉइंट होना चाहिए और इसका लास्ट का पता नहीं है, और रिप्रेजेंट हम लोग इसको एरो साइन के साथ करते हैं। तो मतलब ओ ए एक रे है और ओ बी एक रे है। क्या है, यहाँ पे दो रे है, क्या क्या, ओ एक है ओ ए और एक है क्या, ओ बी। ठीक है, और दो बातें आपको यहाँ पे पता चला क्या, पहला नंबर ये है कि यहाँ पे टू रेज है। फर्स्ट अगर इसमें से आपको समझ में आया, क्या सब आया कि टू रेज है यहाँ पे, क्या सब है, एक है ओ ए एंड सेकेंड है आपको क्या, ओ बी। ओके, रे को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर में जो है किस तरह से एरो साइन दे देंगे, रेज रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही होता है। क्लास 8th क्लास में आपने इसको पढ़ा होगा, या चैप्टर इससे पहले वाले चैप्टर में आपने इसको ऑब्वियसली अच्छे तरीके से जाना होगा, नहीं तो अभी जान लीजिए। ओके, इसके बाद सेकेंड बात यहाँ पे क्या पता चला, यहाँ पे पता चला कि ये जो दो रे है, कौन सा ओ ए और ओ बी, इसका एक ही कॉमन पॉइंट है, मतलब एक इनिशियल पॉइंट है, राइट। क्या है, वन इनिशियल पॉइंट, वन कॉमन पॉइंट, और इसी को हम लोग इनिशियल पॉइंट भी कह सकते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग इनिशियल पॉइंट भी कह सकते हैं। अगर आप अलग अलग बुक्स में एंगल्स का डेफिनेशन देखेंगे तो कहीं पे कॉमन पॉइंट्स की बात होगी, कहीं पे इनिशियल पॉइंट्स की बात होगी, कहीं पे जो है कि आपको यूनियन ऑफ रेज, मतलब दो रे का जो यूनियन पॉइंट की बात होगी, है ना। सभी कुछ एक ही होते हैं, बट बातें यह है कि आपको समझ में आए कि एक्चुअल चीजें क्या है। यहां पे हमें क्या सब चीज समझ में आया, पहला टू रेज है यहाँ पे, क्या सब, ओ ए और ओ बी। दूसरा क्या है कि वन कॉमन पॉइंट है, और इनिशियल पॉइंट भी हम इसको कहते हैं, क्या है यहाँ पे कॉमन पॉइंट, ओ है। इस दोनों के लिए जो कॉमन पॉइंट है वो क्या है आपका, ओ है। ठीक है, और कहने का मतलब ये है कि ये दोनों जो रे है, जो ओ ए है और ओ बी है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो है कि ये नॉन कॉलिनियर रे है, राइट। क्या है ये, तीसरा नंबर में हमको ये पता चला कि जो दोनों रे है वो जो है आपका नॉन कॉलिनियर रेज है, राइट। आपको पता होगा कि मैंने कॉलिनियर के बारे में इससे पहले डिस्कशन किया हुआ था कि कॉलिनियर पॉइंट्स किसको कहते हैं, राइट। कॉलिनियर पॉइंट्स का मतलब कि एक ही लाइन पे छोटे छोटे डॉट्स जो होते हैं, मतलब जितने पॉइंट्स एक ही लाइन सेगमेंट पे होते हैं उसको हम लोग जो है क्या कहते हैं, कॉलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। अगर कॉलिनियर रे की बात हम लोग करते हैं तो कॉलिनियर रे के लिए हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे मान के चलिए ओ है, एक रे आपका ओ ए है, और इसी पे जो है कि एक आपको जो है कि एक बी है ना। यहाँ पे भी आपको ओ ए है एंड क्या है, ओ
बी है, लेकिन ये क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स हैं, कोलिनियर रेज हैं। क्या है ये, यहां पे ओ ए और ओ बी इस फिगर में जो मैं ऊपर बना के दिखा रहा हूं, इस फिगर में ये दोनों जो है कि कोलिनियर रेज है, बट यहां पे ये कोलिनियर रेज नहीं है, नॉन कोलिनियर रेज है। मतलब इस फिगर से हमें क्या समझ में आया, पहला चीज समझ में आया कि दो रेज यहां पे इन्वॉल्व है, रेज ओ ए और ओ बी। सेकेंड चीज, इन दोनों रेज का जो इनिशियल पॉइंट है ओ, वह कॉमन है, मतलब दोनों रे के लिए एक कॉमन पॉइंट है, एक इनिशियल कॉमन पॉइंट है, वो है ओ, ठीक है। और ये रे जो है ये क्या है, आपको नॉन कोलिनियर है। तीन चीजें स्पष्ट देखने से समझ में आ रहा है। यहां तक मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। दिक्कत है तो कान पकड़ लेना, नहीं दिक्कत है एकदम मजे से हो। तीसरी बात ये हो रही है कि इसके बीच का जो स्पेस है, स्पेस बिटवीन ओ ए एंड ओ बी, व्हाट इज एंगल, राइट, व्हाट इज एंगल, स्पेस बिटवीन रेज ओ ए एंड ओ बी आर कॉल्ड एंगल्स। मतलब कि इसके बीच का जो स्पेस है इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं, राइट। ये हो जाएगा हमारा क्या, एंगल। और एंगल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डिग्री से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं गाइस, डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। यहां तक आपको समझ में आ गया कि एंगल किसको कहते हैं। इसके बाद जो एंगल फॉर्मेशन में हेल्पिंग रेज हैं, ठीक है, रेज लिखेंगे, रेज which is helping to formation of angle are called क्या, क्या called, मतलब arms of the angle, ठीक है, आर्म्स ऑफ द एंगल। मतलब ऐसे रेज जो एंगल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्म ऑफ द एंगल कहते हैं। मतलब कहने का क्या हो गया, ये आपका जो है कि एक आर्म है, राइट, ये क्या है आपका एक आर्म है, और ये भी आपका जो है कि ये क्या है, एक आर्म है, राइट। यहां तक कोई दिक्कत आपको, अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट्स ऑफ रेज आर कॉल्ड क्या, वर्टेक्स ऑफ द एंगल। इसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्टेक्स ऑफ द एंगल कहेंगे, ठीक है। तो मुझे लग रहा होगा कि एंगल के बारे में लगभग चीजें आपको समझ में आ गई हैं, बट अगर आप एंगल को ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ेंगे तो और इसके डेफिनेशंस होंगे, ठीक है, और तरीके होंगे। एंगल का प्रॉपर डेफिनेशन जो है कि आप ऐसा कह सकते हैं कि एक रे जब OA से चल के जो है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो उसके बीच के डिस्टेंस को हम लोग जो है कि एंगल में मेजरमेंट करते हैं, उसका एंगल होता है। इसका मेजरमेंट जो होता है वो क्या होता है, डिग्री में किया जाता है। वैसे मैं आपको थोड़ा सा मतलब कि चूंकि हम लोग अभी एंगल पढ़ रहे हैं, डिग्री के बारे में जान रहे हैं, तो थोड़ा सा ऊपर लेकर के मैं इसमें जाता हूं, और याद रखिएगा बट इसको रटना नहीं है। यहां तक तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। वैसे मैं आपको बताऊं कि एक डिग्री जो है वो 60 मिनट के इक्वल में होता है। किसके, 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट, राइट। और जो है कि अगर आप 1 मिनट इज इक्वल टू, आपको पता होगा कि क्या होता है, 60 सेकेंड होता है। मतलब 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट के इक्वल होता है। बट इसको आप अभी याद कर लीजिएगा, आगे इसको अभी आपको 10th में भी ये इसको प्रूफ करना नहीं है, वो 11th में हमें पढ़ना है। लेकिन हमें चूंकि डिग्री के बारे में बात कर रहा था तो मैं यहां पे आ गया। अब इसके बाद मैं आता हूं इस फिगर पे, कहां पे आता हूं, इस फिगर पे। और यहां पे मैं आपको एक चीज बताता हूं कि इस फिगर से हमें क्या समझ में आ रहा है। इस फिगर से हमें पता यह चल रहा है कि यहां भी टू रेज है। क्या है, 2 रेज है, राइट, 2 रेज है।
पहला चीज समझ में आ रहा है। दूसरा क्या है कि यहां पे ये भी जो रे है, बोथ रेज आर नॉन कॉलिनियर। बोथ रेज आर क्या है, नॉन कॉलिनियर, मतलब कॉलिनियर रेज नहीं है, राइट। तो क्या इसके बीच में भी एंगल है क्या? नहीं। क्यों? कि एंगल फॉर्मेशन के लिए आपको जो है कि तीन चीज का होना बहुत जरूरी है। याद रखिएगा, इस तीन चीज के बिना आप एंगल का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। पहला, एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए, रेज का कॉमन पॉइंट होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि एक पॉइंट से तीन रेज भी निकल सकते हैं और आपस में ये एक दूसरे के साथ एंगल फॉर्मेशन कर सकते हैं, लेकिन एंगल फॉर्मेशन के लिए एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए। चाहे मर्जी जितने एंगल यहां बन रहे हो, एक कॉमन पॉइंट होने चाहिए, पहला। दूसरा, रेज जो है कि वो नॉन कॉलिनियर होगा। अगर कॉलिनियर हो जाता है, बात समझिए, अगर कोलिनियर हो जाता है तो एंगल का फॉर्मेशन नहीं होगा, 0 डिग्री एंगल होगा, ठीक है। अभी हम लोग 0 डिग्री एंगल कह सकते हैं, लेकिन अगर ट्रिगोनोमेट्री में हम बात करें तो साइन 0 डिग्री नहीं कह सकते, ठीक है, कॉस 0 डिग्री नहीं कह सकते, उसके ऊपर नहीं जाइएगा, राइट। बस अभी इतना समझिए कि नॉन कॉलिनियर के केस में आपका जो है कि डिग्री का फॉर्मेशन करेगा नॉन कॉलिनियर रेज के केस में। बट अगर कॉलिनियर रेज होते हैं तो वहां पे क्या होगा कि आपको एंगल का फॉर्मेशन नहीं करेगा, ठीक है। यहां पे तीन देखा, एक हमने देखा कॉमन पॉइंट है, दो इसके रेज हैं, नॉन कॉलिनियर है, कॉमन पॉइंट है, एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है। सेकंड हमने देखा कि दो रेज है, नॉन कॉलिनियर है, बट नॉट हैव कॉमन पॉइंट, बट क्या, नॉट हैव कॉमन पॉइंट, मतलब कि अगर कॉमन पॉइंट नहीं है तो इसका वर्टेक्स नहीं है। और एंगल फॉर्मेशन में अगर वर्टेक्स नहीं है तो जाने मन एंगल का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक आई बात समझ में? ओके, तो तीन चीजें आपको यहां पे समझ में आया। एक तो आपको मैंने बताया कोलिनियर एंड नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स एंड रेज के बारे में मैंने आपको बताया। एंगल फॉर्मेशन में किन किन चीजों की जरूरत है, क्या क्या होना चाहिए, ये चीजें मैंने फोटो के साथ आपको समझाया। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आप जो है कि कमेंट करके मुझे बताइएगा। कोलिनियर पॉइंट्स जो है कि यहां पे कोलिनियर पॉइंट्स में सभी चीजें जो है कि एंगल फॉर्मेशन में फॉल कर रही हैं। दो रेज हैं, कॉमन पॉइंट है, बट डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा है। जो दोनों रेज हैं वो कॉलिनियर हैं, ठीक है। तो कॉलिनियर के केस में जो है कि डिस्टेंस ट्रेवल नहीं होता है, बीच में स्पेस नहीं बनता है, जिसकी वजह से एंगल का फॉर्मेशन नहीं होता है और इस केस में एंगल 0 बनता है, ठीक है। यहां पे आपको पता चल गया ये एंगल का फॉर्मेशन नहीं करेगा क्योंकि इसके कॉमन पॉइंट नहीं है। दो रेज तो हैं, कॉमन पॉइंट नहीं है, नॉन कॉलिनियर भी है, ठीक है। आई बात समझ में? समझ में अगर आई है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, थोड़ा सा चीजों को समझ लीजिएगा पहले, इसके बाद टेपिएगा, ठीक है। टेपने के बाद नहीं पढ़ना है, कहने का मतलब समझने के बाद टेपना है, टेपने के बाद नहीं समझना है, राइट। चलिए पॉज कर लीजिए वीडियो को और इसको पूरे तरीके से प्रॉपर तरीके से समझ लीजिएगा, राइट। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब बारी आती है टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में जानने का। किसकी बारी आई भाई? टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में जानने का। यहां पे लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। क्या लिख लेते हैं बच्चा? टाइप्स ऑफ एंगल। अब इसको प्यार से धीरे धीरे सहला करके समझते हैं। दिमाग को बिल्कुल परेशान नहीं होने देना है। यहां तक अगर आपको चीजें समझ में आ गई है, बिल्कुल बेसिक लेवल का कोशिश किया मैंने समझाने का। अब धीरे धीरे जो है कि इस कारवा को लेकर के आगे बढ़ते हैं। याद रहे कि अगर आपको मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग करना है, 10th क्लास में बहुत परेशान नहीं होना है, तो लेक्चर को पूरा देखना है, ठीक है, पूरा छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। देखिए टाइप ऑफ एंगल के बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि एंगल का जो फॉर्मेशन मैंने अभी आपको बताया, यहां पे मैंने बताया कि भैया एक O है
और एक ए है। तो एंगल का फॉर्मेशन के लिए दो रेज होना जरूरी है। सपोज कीजिए कि एक रे जो है यहीं से ओ बी भी एक रेज है यहाँ पे, ठीक है, मतलब अभी क्या हो रहा है, एंगल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। बात को क्या कीजिए आप, बात को समझिए, क्या कीजिए, बात को समझिए कि यहाँ पे भी दो रे है, ओ ए ओ बी कॉमन पॉइंट है, बट ओ बी जो है कि वो डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा है, मतलब इसके दो रे के बिटवीन में कोई स्पेस नहीं है, एंगल का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्या हुआ, बी थक गया एक जगह पे रहते रहते, तो इसने बोला कि मैं ट्रेवल करना स्टार्ट करता हूं। अब चीजों को समझिए, ये मान के चलिए कि एक ओ बी है, यहाँ पे हम पॉइंट पे रखा, ठीक है, इसको मान के चलिए कि आप ये ओ बी है और ओ ए हमारे पास ये रहा, ओ बी ये रहा, ठीक है। जैसे ही यहां से थोड़ा सा ऊपर बढ़ा, थोड़ा सा ऊपर बढ़ा, जैसे ये ट्रैवल करके सपोज कीजिए यहां पहुंचा ओ बी, जैसे ही यहां पहुंचा यहां पे बन गया क्या, एंगल, ठीक है। ये बी जो है कि वापस यहां पहुंचा, मतलब कि प्रोजेक्टेड होते 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 जो है कि ये यहां तक पहुंचा, ठीक है, और इसके बीच में एंगल का फॉर्मेशन करा कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। बात को समझिए कि यहां से ये ऊपर गया ओ बी, फिर ऊपर गया, ऊपर गया, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और यहां तक पहुंचा, कहां तक, 90 डिग्री तक ट्रैवल करके पहुंचा। तो यहां पे एक टाइप ऑफ एंगल फॉर्मेशन हुआ, कहां से कहां तक, ये आपका था कब, जब बी आपका इस पोजीशन पे था तो 0 डिग्री का एंगल बना रहा था। कितने डिग्री का एंगल बना था, 0 डिग्री का एंगल। और जब आपका ओ बी यहां पे बिल्कुल परत पे खड़ा आ गया तो कितने डिग्री का बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितने डिग्री का, 0 to 90 डिग्री का ट्रैवल जो है कि रे बी ने किया। रे ओ बी जो है वो इनिशियल पोजीशन ओ ए से पहुंच गया कहां पे, ओ बी तक, इस तरह से ट्रैवल करते करते, ठीक है। तो यहां पे जो टाइप ऑफ एंगल फॉर्मेशन हुआ उसको हम लोग कहते हैं अक्यूट एंगल। क्या कहते हैं, अक्यूट एंगल। क्या कहेंगे बच्चा, एक्यूट एंगल। याद रखिएगा एक्यूट और ऑब्ट्यूज में जनरली जो है मैं बड़ा कंफ्यूज रहता था यार, टीचर बड़ा पीटते थे, ठीक है, तो समझ में नहीं आता था कि यार क्या ये एक्यूट ऑब्ट्यूज है, मैं पता नहीं चल पाता था। मैं अपनी कहानी बता रहा हूं आपको मैंने कैसे याद किया, मैंने किया कि भैया जब स्टार्ट करेगा यहां से शुरू करेगा, है ना, जैसे ही एंगल बनाना शुरू करा तो ए जो है कि एबीसीडी का फर्स्ट है, मतलब ए, है ना, तो ए से क्या होता है, एक्यूट एंगल। तो मैंने दिमाग में रख लिया कि अब साले कभी भूलना नहीं है ना, ए का मतलब साले को काट देना, ठीक है, जो बीच में बोला ओ बी से ट्रेवल करना, जैसे ही फर्स्ट वाला स्टार्ट किया, राइट, तो ए से स्टार्ट होता है क्या, जो एबीसीडी आप लोग गिनते हैं वो कहां से स्टार्ट होता है, ए से होता है, और ए से एक्यूट एंगल, राइट। तो हमने दिमाग में ऐसा सेट किया कि भैया ये जो है कि एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल कब, कहां से कहां तक बनेगा, वो देखिए 0 डिग्री पे अगर है एक्यूट एंगल नहीं है, समझिए 0 डिग्री पे अगर है एक्यूट एंगल नहीं है। क्यों, क्योंकि एंगल बना ही नहीं, क्योंकि ओ बी जो है ओ ए पर है, लाइज कर रहा है, इस तरह से कोलिनियर है, एंगल बन ही नहीं रहा है, तो एक्यूट कैसे होगा, है ना। जैसे ही थोड़ा सा इस तरह से ऊपर उठा, एक्यूट एक्यूट बनना शुरू हो गया, कहां तक, इस तरह से 90 डिग्री तक, ऐसा बना मतलब 90 डिग्री तक, ठीक है। बट वो 90 डिग्री को अगर टच कर गया तो 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो इसके बिटवीन में, किसके, यहां से यहां तक जो एंगल रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल कहेंगे। और इसका जो रेंज होगा, मैं एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करूंगा, सॉरी एक्स से रिप्रेजेंट करूंगा, वो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक्स का जो वैल्यू है वो बड़ा होगा किससे, 0 डिग्री से, किससे, एक्स का जो वैल्यू है वो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल कहेंगे, ठीक है। एंगल का फर्स्ट टाइप आपको पता चल गया कि किसको कहते हैं, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल होता है जो 90 डिग्री से कम हो और 0 डिग्री से बड़ा हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल कहेंगे। जैसे ही आपका जो है कि 90 डिग्री के पास आ जाता है,
ठीक है, 90 डिग्री बन जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं राइट एंगल। यहां पे आपको जो है x जो है वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। x मैं किसको मान रहा हूं, मैं x जो है कि एंगल को मान रहा हूं, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। 90 डिग्री के एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, राइट एंगल कहेंगे, ठीक है। अब b यहां तक पहुंचा, अब b जैसे ही यहां से थोड़ा सा ऐसे हुआ मूवमेंट, अगर b का कुछ इस तरह से यहां हुआ, फिर ये घूमते घूमते जो है कि इस तरह से पहुंचना स्टार्ट किया, मतलब यहां से B का ट्रैवलिंग इस तरह से स्टार्ट हुआ और ये जो है कि यहां तक B पहुंचा। कहां तक पहुंचा बच्चा, यहां तक B पहुंचा। देखियो ध्यान से समझो, थोड़ा सा गैदरिंग जो है कि फिगर बन रहा है, ठीक है, हो जाएगा समझने के लिए तो ठीक है, राइट। यहां से उठ के यहां तक आया, दो एंगल का फॉर्मेशन करा, एक्यूट एंगल का, राइट एंगल का। इसके बाद राइट एंगल के बाद जैसे ही फिर से इसको जान आया, फिर से ये चार्ज हुआ, चलना स्टार्ट हुआ, यहां से चल के ये पहुंचा कहां पे, B पे। तो जैसे ही B पे पहुंचा तो यहां भी इसका जो है कि दो एंगल का फॉर्मेशन करा, दो टाइप के एंगल का फॉर्मेशन करा, ठीक है। यहां पे है ये सेकंड, थर्ड टाइप का फॉर्मेशन इसने किया ऑब्ट्यूज एंगल के फॉर्म में। ऑब्ट्यूज एंगल क्या करा इसने, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल का क्या होगा वैल्यू, जब x का वैल्यू जो होगा वो ग्रेटर देन होगा 90 डिग्री से। किससे, 90 डिग्री बिल्कुल नहीं, मैंने इक्वल साइन यहां पे नहीं लगाया है, ठीक है, इक्वल साइन हमने नहीं लगाया है, सिर्फ 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और छोटा होना चाहिए किससे, 180 डिग्री से। अगर एंगल का वैल्यू, अगर एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा होता है तो उसको हम लोग कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, राइट। अब ये यहां से ऑब्ट्यूज एंगल यहां से बनना शुरू किया, ऑब्ट्यूज ऑब्ट्यूज ऑब्ट्यूज, जैसे ही ये यहां पे आया, बिल्कुल स्ट्रेट बनाया, ठीक है, तो यहां पे भी एक एंगल का फॉर्मेशन हुआ, चौथे एंगल का फॉर्मेशन हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। और यहां पे x का वैल्यू जो है गाइस वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, 0 डिग्री कोई कुछ नहीं, 0 डिग्री से जैसे ही ऊपर हुआ एक्यूट एंगल बना, राइट एंगल बना, ऑब्ट्यूज बना, स्ट्रेट एंगल बना, ठीक है। 4 टाइप के हमने जो है कि अभी तक में 4 टाइप के एंगल को हमने करा। चलो थोड़ा सा मैं क्या करता हूं, इसको घुमा करके वापस यहां पे ले आते हैं, ठीक है। और ये ध्यान रहे कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर एंगल बना रहा है, अगर बी एंगल जो OB है, अगर उसकी जो डायरेक्शन है वो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो पॉजिटिव एंगल बनाएगा। अगर यही यहां से इसका दिमाग घूम गया और नीचे की तरफ भागना शुरू कर दिया तो बच्चा नेगेटिव एंगल बनाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान रहे आपको, इंटीरियर और एक्सटीरियर अभी बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि चीजें और भी होती है, ठीक है। चलो ओके, यहां से फिर जो है कि आपके पास यह जो रे है ये इस तरह से B जो है कि मूवमेंट करना स्टार्ट किया और यहां से ये यहां तक पहुंचा। कहां तक पहुंचा, यहां तक पहुंचा। ये है कितना, 270 डिग्री होता है, आपको पता होगा। ये रे B है, ठीक है। तो मतलब यहां से 270 तक पहुंचा और फिर यहां से जो है कि यहां तक पूरा एक राउंड ऐसे करके चक्कर लगा दिया, ठीक है, यहां तक पहुंचा। तो यहां तक पहुंचने में जो इसका एंगल बना, यहां पे 5वां एंगल बना, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जब ये जो x है वो क्या होगा, 180 डिग्री से बड़ा हो और छोटा हो किससे, 360 डिग्री से। यदि एंगल जो है कि 360 डिग्री से छोटा होता है और 180 डिग्री से बड़ा हो, इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे, ठीक है। मतलब ये यहां से ट्रैवल करके कहां तक पहुंचा, यहां तक। जब ये कंप्लीट, जब अब देखिए मैं आपको एक छोटे से फिगर से समझाता हूं कि पहले हमारा जो था कि OA यहीं पे था, B भी एक पॉइंट यहीं पे था, ये घूम करके पूरा ऐसे करके घूम गया, है ना, और वापस से जो है कि यहां से एंगल ये वो हैंड बनाते बनाते वापस ये इस पोजीशन पे पहुंच गया। तो यहां पे एंगल बनाया कितना, 360 डिग्री का। कितना डिग्री का एंगल बनाया, 360 डिग्री का एंगल बनाया और इस एंगल को हम लोग कहते हैं कंप्लीट रेवोल्यूशनरी एंगल।
इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंप्लीट रेवोल्यूशनरी एंगल। ठीक है, तो ये है आपके एंगल के टाइप। आपको उम्मीद है मुझे कि अब आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि किसको क्या कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग डिस्कशन करते हैं एंगल के टाइप के बाद ही हम लोग एंगल में और चीजों के बारे में समझेंगे। ठीक है, पहले इसको पॉज करके चीजों को समझ लीजिए। ये गंदा सा डायग्राम बनाना नहीं है, समझाने के लिए मैंने आपको बताया था। ठीक है, अगर आपको नोट्स चाहिए इसके तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, जरूर मैं आप लोगों के लिए नोट्स अवेलेबल कराऊंगा।